अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड को लेकर सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड में इमामुल हक और शादाब खान के हवाले से एक बड़ा फैसला हुआ है, जिनका नाम काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि इनकी वापसी होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। तो सिलेक्शन कमेटी की जानिब से अब बड़ा फैसला सामने आया इन प्लेयर्स के हवाले से। उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूं और उसके अलावा साइम अयूब की इंजरी को लेकर साइम अयूब की जगह किस बैकअप ओपनर को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जा रहा है, उसके हवाले से भी आपको बताता हूं और कौन से सरप्राइज मिल सकते हैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब को डॉक्टर ने 6 हफ्ते का मशवरा दिया है, रिकवरी टाइम उनका 6 हफ्ते का है। जब 6 हफ्ते पूरे होंगे उसके फ़ौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद साइम अयूब को ज़ाहिर है रिहैब का टाइम भी चाहिए 2-3 हफ्ते का, उसके बाद वो क्रिकेट में वापस आ सकेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना साइम अयूब के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम यही करते हैं कि साइम अयूब जल्द से जल्द रिकवर हों और चैंपियंस ट्रॉफी में आए, लेकिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आना। अब इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी ने कुछ अहम फैसले किए हैं। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से अब एक ओपनर तो फाइनल कर लिया गया है, फ़खर जमान को शायद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रखा जाता, लेकिन साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद अब फ़खर जमान इनकी मजबूरी बन गया है और अब मजबूरन फ़खर जमान को वापस लाना पड़ेगा। पहले पहले ही आपको जो है वो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे जिस तरह आपने फ़खर के साथ ज़्यादती की और ड्रॉप किया। तो अब फ़खर ज़मान इनकी मजबूरी बन गया है। अब फ़खर ज़मान तो फाइनल हो चुके हैं एक ओपनर के तौर पर, लेकिन दूसरे ओपनर का अभी तक फाइनल नहीं हुआ। उसके बाद जो तीसरा ओपनर है, जो बैकअप ओपनर है, उसके हवाले से भी कुछ अहम फैसले हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जो दूसरे ओपनर का नाम आ रहा है, वो नाम सामने पहले जो आ रहा था वो इमामुल हक का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब जो दूसरा ओपनर जो है वो शान मसूद का नाम अब सामने आ रहा है। शान मसूद के बारे में भी सिलेक्शन कमेटी ने गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इमामुल हक को काफ़ी ज़्यादा मौके पास्ट में दिए गए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में उनका कोई ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट नहीं रहा, जिस तरह की वो स्लो किस्म की बैटिंग करते हैं पाकिस्तानी पिचेस पर, तो 350 रन बनेंगे। तो इमामुल हक का स्ट्राइक रेट भी काफ़ी उनका मसला रहा है। तो अब शान मसूद का नाम भी सामने आ रहा है। सिलेक्शन कमेटी शान मसूद को भी कंसीडर कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हैं और बॉलिंग पर अटैक भी करना जानते हैं, और जब वो अटैक करते हैं तो बेहतर खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी ज़रूर खामियां हैं, उनकी टेक्निक की खामियां हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होकर खेलना पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी अटैकिंग गेम खेलते हैं, इवन के टेस्ट क्रिकेट में भी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। नो डाउट के साइम अयूब का लॉस तो किसी सूरत भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना सिर्फ वो बैटिंग करते हैं बल्कि वो पाकिस्तान को 10 ओवर करके देते थे। पाकिस्तान 10 बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होते थे उनके, तो अब ये बहुत बड़ा लॉस है। तो अब जो है वो शान मसूद का नाम सामने आ रहा है, सिलेक्शन कमेटी इस पर गौर कर रही है, और तीसरे ओपनर के नाम पर 3 नाम सामने आ रहे हैं। उन पर अभी मुशावरत जारी है कि किस खिलाड़ी को बैकअप ओपनर के तौर पर रखा जाए। उनमें सबसे पहले उस्मान खान का नाम सामने आ रहा है, जो कि अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं उसमें भी उन्होंने सेंचुरी की है, और उसके अलावा उनकी 75 की लिस्ट के अंदर एवरेज है। नो डाउट के वो T20 में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह से नंबर उनका जो ओपनर जो उनका असल नंबर है उस पर मौका नहीं दिया गया उस्मान खान को, और नंबर 4 पर आकर जो है वो एडजस्ट करना ओपनर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब उस्मान खान को बैकअप ओपनर के तौर पर सिलेक्शन कमेटी जो है वो कंसीडर कर रही है पाकिस्तान के स्क्वाड में, क्योंकि पाकिस्तान पिचेस पर उनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यूएई के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको दोनों कंट्रीज़ के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस है, तो उनके नाम पर गौर किया जा रहा है। दूसरा जो नाम है वो हसन नवाज़ का नाम है। हसन नवाज़ के बारे में भी कुछ सिलेक्शन कमेटी जो है वो गौर कर रही है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा यंग खिलाड़ी हैं हसन नवाज़, ये भी काफ़ी
एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, 22 साल के हैं ये और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर हैं। अभी चैंपियन टी20 जो कप हुआ है उसमें 300 रन्स, दूसरे नंबर पर ये टॉप स्कोरर थे। तो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं ये, तो इनका भी नाम जो है वो कंसीडर किया जा रहा है बैकअप ओपनर के तौर पर और बैकअप विकेट कीपर के तौर पर। तीसरा नाम हसीबुल्लाह का नाम है। हसीबुल्लाह का आपको पता है ये विकेट कीपिंग भी करते हैं और ओपनिंग भी करते हैं। तो ये 3 नाम हैं जो बैकअप के तौर पर कंसीडर किए जा रहे हैं। और इमामुल हक के बारे में जो है वो सिलेक्शन कमेटी अभी फ़िलहाल नहीं गौर कर रही, क्योंकि शान मसूद ने भी जिस तरह सेंचुरी स्कोर की है दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, तो अब शान मसूद का नाम भी जो है वो एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़ेरे गौर आ रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए शादाब खान की, तो शादाब खान का नाम भी काफ़ी दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शादाब खान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। लेकिन शादाब खान किस परफॉर्मेंस पर वापस आएंगे? अभी जो नेशनल टी20 कप हुआ है उसमें सिर्फ 3 से 4 ओवर उन्होंने किए हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। टी20 फॉर्मेट में 3 से 4 ओवर पूरे टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जितने भी खेले हैं तमाम मैचेस को मिलाकर 3 से 4 ओवर। एक बंदे को अपनी बॉलिंग पर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है और वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा ठीक से, तो वो कैसे आप उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ जो है वो जोड़ सकते हैं? बजाय फ़ायदा होने का नुकसान होगा पाकिस्तानी टीम का अगर शादाब खान को इस स्टेज पर जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाता है। क्योंकि पिछले 3-4 टूर्नामेंट में हमने देखा है कि शादाब खान काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है शादाब खान को स्क्वाड के साथ रखने का। इवन के बाबर आजम पे भी यारी दोस्ती का इल्ज़ाम लगता रहा है शादाब खान के हवाले से। तो अब जो है वो शादाब खान की जगह सिलेक्शन कमेटी जो है वो चाहती है कि जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर है अरफात मिन्हास, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं और लेफ़्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा पाकिस्तान को, उनको स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में शादाब खान के हवाले से जो आजकल जो बातें हो रही हैं कि सिकलैन मुश्ताक भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, ये मेंटोर हैं एक टीम के, तो इनका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है शादाब खान को टीम में वापसी करवाने के हवाले से। लेकिन अगर शादाब खान की इस स्टेज पर वापसी होती है पाकिस्तान टीम के अंदर, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा हो सकता है, क्योंकि शादाब खान टोटली आउट ऑफ फॉर्म है इस टाइम पर। आप किसी यंग खिलाड़ी को मौका दे दें जो कि आपको 4-5 ओवर भी करके दे देगा आगा सलमान के साथ, और नंबर 7-8 पोजीशन पर आपको एक ऑलराउंडर के तौर पर एक बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा और अरफात मिन्हाज से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। तो बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या फाइनलाइज होता है। और एक नाम और आ रहा है फास्ट बॉलिंग के हवाले से, वो आ रहा है जी अली रज़ा का। अली रज़ा भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं 4 डे मैचेस के अंदर और लंबी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं। उनको भी जो है वो सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शामिल किया जा सकता है और उससे पहले ट्राई सीरीज़ के लिए भी उनको मौका मिल सकता है। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि शादाब खान की जगह अरफात मिन्हास होने चाहिए या इमामुल हक की जगह शान मसूद या किसी और को मौका मिलना चाहिए। ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।